थोड़ी देर में कोटा पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। कोटा क्लस्टर के बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। राजस्थान दौरे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन कर की पूजा अर्चना। थोड़ी देर में सालासर बालाजी के लिए होंगे रवाना। बीजेपी ने राजस्थान में 3 चुनाव सह प्रभारियों का किया ऐलान। विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राहटकर, प्रवेश वर्मा को बनाया चुनाव सह प्रभारी। सतीश पूनिया को मिली हरियाणा में सह प्रभारी की जिम्मेदारी। जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में आग लगने से जिंदा जले 5 लोग। हादसे में पति पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। सिलेंडर में आग लगने से हुआ हादसा। नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जहां भाजपा में लंबे समय निकालने के बाद प्रहलाद गुंजल ने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है, सत्ता के बल पर दबाई जा रही आम आदमी की आवाज। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में प्रहलाद गुंजल ने सदस्यता ग्रहण की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस दौरान मौजूद रहे। तो प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कोटा बूंदी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं प्रहलाद गुंजल। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता दें, जहां प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। भाजपा का दामन छोड़कर अब कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि सत्ता के बल पर आम आदमी की आवाज दबाई जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में सदस्यता प्रहलाद गुंजल ने ग्रहण की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस दौरान मौजूद रहे। कोटा बूंदी से कांग्रेस की टिकट पर प्रहलाद गुंजल लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो एक बड़ा झटका राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा है। प्रहलाद गुंजल जो पहले बीजेपी में थे, उन्होंने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। पीसीसी मुख्यालय में उन्होंने कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। और चलिए अब इस बड़ी खबर के बाद सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। एसबीआई को आज देनी होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को बैंक को दिए थे आदेश। कहा था, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। हलफनामे में सरकार ने कहा था, सिलेक्शन कमेटी ने जुडिशियल मेंबर का होना जरूरी नहीं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज बैठक। शरद पवार के घर पर जुटेंगे नेता। सीट शेयरिंग की हो सकती है घोषणा। आईएसआईएस का इंडिया चीफ हारिस फारूकी गिरफ्तार। अलीगढ़ मॉड्यूल का जनक था हारिस फारूकी। आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम करने के लिए उकसाता था। पीएम मोदी की भूटान यात्रा खराब मौसम के कारण रद्द। आज से 2 दिन का था दौरा। विदेश मंत्रालय ने कहा, नई तारीखें तय की जा रही। दिल्ली में यूपी को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक। पहले दूसरे चरण की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की बढ़ी डिमांड। उत्तराखंड बीजेपी ने मांगे 16 स्टार प्रचारक। रैली और रोड शो को कार्यक्रम के आधार पर दिया जाएगा अंतिम रूप। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, यह साफ है कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि भाजपा का एक राजनीतिक हथियार है। ईडी अरविंद केजरीवाल को जांच में भागीदारी के लिए नहीं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पहले दिन से यह साफ है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं। कई जगह छापे पड़े, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को लेकर कहा, कल भी न्यायालय ने स्पष्ट किया था, अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी में सहयोग करना उनको चाहिए। इसके बावजूद केजरीवाल जी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।
वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वो शराब घोटाले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, हमने एक एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क समाज के वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं सहित अन्य लोगों को जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देगी। गोवा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी आशीष सूद ने कहा, हम जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। मैं विश्वास से कहता हूं कि कांग्रेस गोवा में दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाएगी। भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और लोगों से मिल रहा हूं। कांग्रेस की हालत इस समय यह हो गई है कि कोई हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता राज्य की 29 सीटों में से किसी पर भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के एक नेता ने पद यात्रा तो की, लेकिन वो जहां जहां गए वहां उनकी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। एक्साइज मामले में केजरीवाल के वकील ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं। वेलकम के कबीरनगर में 2 मंजिला पुरानी निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक श्रमिक घायल हो गया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा की। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यहां से 2 बार जीतकर मोदी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा पार्टी के नेता तैयारियों में जुटे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने लोकसभा चुनाव से पहले गोलाघाटी निर्वाचन क्षेत्र के कंचनमाला ग्राम पंचायत में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में सिर्फ 4 पार्टियों का दबदबा है। भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों के बीच चर्चा चल रही है। बारां में एनटीपीसी में कर्मचारी सभागार में सद्भावना संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान सभी पत्रकारों को गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया। बूंदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बोलेरो चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जावेद हनीफी ने थाने में आकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ झांसा देकर बोलेरो चुराने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। झालावाड़ के गागरोन किले में जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित। बैठक में अजय सिंह राठौड़ ने गागरोन किले में विकास कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए किले को स्वच्छ, साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने की बात कही। राजधानी जयपुर के रामगंज थाना इलाके में हुए नवजात शिशु के ब्लाइंड मर्डर मामले का पुलिस ने किया खुलासा और पुलिस ने हत्यारी मां अंजुम को गिरफ्तार किया। शिशु के रोने से परेशान हो रही थी मां, जिसकी वजह से मां ने अपने बच्चे की हत्या कर दी। वैर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित। थानाधिकारी सुनील गुप्ता ने की बैठक की अध्यक्षता। समाज को अपराध मुक्त करने को लेकर की गई बैठक। हिंडौली में वन विभाग की कार्रवाई, एक पिकअप और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वन विभाग की टीम को जूली फ्लोरा लकड़ी का परिवहन करने की सूचना मिली थी। बालोतरा जोधपुर की बॉर्डर सीमा के अंतिम गांव डोली में फैक्ट्रियों का प्रदूषित केमिकल युक्त जहरीले पानी से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। प्रदूषित पानी गांव के घरों, स्कूलों और सरकारी भवनों तक पहुंच गया है। बस्ती पुलिस ने नशीले पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार में छुपाकर ले जा रही 18 किलो 376 ग्राम अफीम को पकड़ा। पुलिस ने अफीम तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बौली में फरार और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में। पुलिस ने अपहरण के मामले में फरार चल रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बौली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
उदयपुर में चने की दुकान में आग लग गई। करीब 1 किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विराटनगर में थाना परिसर में डीएसपी रोहित सांखला और मोहनलाल मीणा ने एसएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में होली के त्योहार को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। इसके साथ ही सी विजिल ऐप को अधिक से अधिक डाउनलोड करने की भी अपील की गई। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 किलो अवैध डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हनुमानगढ़ में शराब ठेके पर रात 8 बजे के बाद ऑनलाइन बेची जा रही शराब पर एफएसटी और आबकारी विभाग की टीम ने की कार्रवाई। कार्रवाई में विभाग ने कंपनी का एक स्पीकर जब्त किया। रामदेवरा में पिछले 7 दिनों से चल रहा श्री बाबा रामदेव शिक्षा महापुराण कथा का राममढ़ी आश्रम में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान संत श्री 1008 मूलदास ने बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित संपूर्ण प्रसंग पर विस्तार से वर्णन किया। बूंदी में कोटा के पूर्व विधायक भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस में शामिल हो गए। सैकड़ों समर्थकों के साथ जयपुर जाने के दौरान बूंदी के तालेड़ा शेखावटी ढाबे पर आमजन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद गुंजल का जोरदार स्वागत भी किया। डीग में डीएसटी और जुरहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन निर्भय के तहत अलग अलग स्थान पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 बंदूक, 12 बोर, 8 जिंदा कारतूस बरामद किया। अजमेर में सूचना पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 44 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए आंकी गई। हिंडौली पायरा गांव में करंट की चपेट से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक अपने घर पर मोबाइल को चार्ज पर लगा रहा था। अचेत अवस्था में परिजन युवक को हिंडौली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा में सुभाष नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झालावाड़ में एक दिन से लापता हुए युवक का शव निविज नदी में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं दोहरे हत्याकांड में बड़ा अपडेट। हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार। वारदात के बाद से फरार था आरोपी जावेद।